नए जिला परिषद के आज पहली बैठक थी और जिला परिषद की पहली बैठक में विपक्ष ने अपना रोल निभाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बक्सर जिला परिषद के अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए माननीय सदस्यों ने अपना विचार रखा। कहा कि जिस प्रकार से अस्थायी समिति के सदस्य के चयन किया जाता है वो किस प्रकार से हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। यदि हम लोग के बातों को नहीं सुना जाता है तो हम लोग त्याग पत्र दे देंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बक्सर संग्रहालय में सभी विपक्ष के जिला परिषद सदस्य पहुंचे थे और अध्यक्ष के ऊपर अस्थायी समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए और पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाया गया है जो कि नियम में ऐसा नहीं है। नियम के विरोध में ये लोग उतरकर सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के जिला परिषदों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। वहीं परमा यादव ने बताया कि जिस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाया गया है हम लोग पहली बार इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। ये सारा सर जिला अध्यक्ष का मनमानी है और यहाँ के स्थानीय जो डीडीसी है उनकी मनमानी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मन चाहे वो डीडीसी कर सकते हैं। मांग क्या है आप लोग क्यों हम लोग मांग नहीं बल्कि हम लोग नियम के अनुसार चाहते हैं। जैसा कि हम लोग को सूचित किया गया कि 2 तारीख को जिला परिषद सदस्यों का बैठक बुलाया जाएगा और उस बैठक में निर्वाचन के माध्यम से समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन यहाँ स्थिति ठीक उल्टा दिखाई दिया। यहाँ डीडीसी और माननीय अध्यक्ष जी महोदय ने मिलकर अपने तरीक़ा से अपने ढंग से जिसको मन चाहे उसको प्रभार दिए, जिसको चाहे उसको मनोनीत किए, जबकि हम लोग समझते हैं कि यह नियम कानून के खिलाफ है और चाहते हैं कि नियम कानून के आलोक में हम लोग का भी सुरक्षा की दृष्टि से, हम लोग के मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए ताकि हम लोग भी अपनी बात रख सके और हम लोग का मान सम्मान बच सके। पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? ये तो लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा कभी हम लोग सुने नहीं थे। जैसा हो रहा है, जैसा लगता है कि हम लोग सदन के कुछ है नहीं है ना, हम लोग को जनता ने हम लोग को प्रतिनिधि बना करके नहीं भेजा, हम लोग ऐसे ही आ गए हैं। इससे तो बेहतर है कि आदेश निकल जाता कि जो अध्यक्ष से आउट है, जो अध्यक्ष के विपक्ष में है, उनको बल्कि बुला करके उनको बर्खास्तगी का मांग कर लिया जाए तो बेहतर होगा, वो अच्छा हम लोग को लगेगा। लेकिन जिस तरह से जो रवैया अपनाया जा रहा है ये बिल्कुल नियम और कानून और मान सम्मान के खिलाफ हो रहा है, जबकि हम लोग ऐसा उचित नहीं समझते हैं। वैसे डीएम साहब से माननीय सदस्यों गण मिले, डीएम साहब से वार्ता हुआ, डीएम साहब ने आश्वासन दिए कि हमने एकदम निश्चित रूप से सही तरीक़ा से उचित कार्रवाई करते हुए और फिर मैं आगे निर्वाचन के माध्यम से हम समिति का गठन कराएंगे। इस पर हम हो जाएगा। अब तो हम लोग जो डीएम साहब बोले, डीएम साहब की बात पर हम लोग को भरोसा है और कितना वो अमल करते हैं और डीएम साहब ही बता पाएंगे। क्या सदन में ऐसा पहली बार आपको देखने को मिला कि अस्थायी सदस्य को लेकर जिस प्रकार से आप लोग? हम तो 3 बार सदन फेस किए हैं। अगला बार जो समिति का गठन हुआ, पहली बार नियम आया है कि समिति के गठन, जो अस्थायी समितियों का गठन होगा वो निर्वाचन के माध्यम से होगा और इसी के तहत पत्र भी माननीय सदस्यों को दिया गया। यदि निर्वाचन नहीं कराना था तो फिर सदन बुलाने का औचित्य क्या है? सदन की कोई औचित्य नहीं था। यह तो जब मनोनयन करना था तो अपने से मनोनयन करके और चिट्ठी निकाल देना चाहिए था। और यदि निर्वाचन प्रक्रिया है और अगले बार निर्वाचन के माध्यम से यह सदन में यह अस्थायी समितियों का गठन हुआ था तो निश्चित रूप से इस बार भी इसका अनुपालन होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो यह जिले का गलत मैसेज जाएगा और जितने भी सदस्य हैं ये सभी माननीय सम्मानित सदस्य हैं और सदस्यों की बात सुनना सदन का काम है और सदन में उस बात को सुन करके उस नियमानुकूल उसका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए, यही उचित होगा। यदि नहीं होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग वरीय अधिकारी से मिले, क्या हुआ? वहाँ पे डीडी साहब और अध्यक्षता जी अपना मनमानी की, हम लोग को वहाँ मतलब कोई महत्व नहीं दिया गया। क्या हुआ? समिति का गठन चुनाव के माध्यम से हो, हम लोग यही मांग है। और सुरक्षा के लिए सर हमको गार्ड, पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है, पुलिस गार्ड की ज़रूरत है, वही हमको दिया जाए। अब बात रखे थे इस बात को? हाँ रखे थे, लेकिन कोई सुनिए नहीं रहा है, लिख कर दिए हैं। आगे क्या करना चाहिए? हमको बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, खतरा है सर आने जाने में। उनके पप्पू जी का हत्या भी हो गया। हाँ हमारे सामान में हत्या कर दी गई है, जो मुखिया थे
इसी से खतरा है, इसी से हम उग्रवाद क्षेत्र है, आने जाने में दिक्कत है, खतरा है, इसी से हमको गार्ड की ज़रूरत है। क्या वार्ता हुआ? वार्ता कुछ नहीं हुई, वे लोग मीटिंग में बैठे हैं। वार्ता तो कुछ नहीं हुई। वहाँ से फॉरवर्डिंग होकर चला गया है एसटीनो जी के पास। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग है आप लोग? मांग करते हैं कि मतदान के तहत ये चुनाव कराया जाए और इसको रद्द कराया जाए। रद्द करते हुए